हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम इमाइल दुर्खिम के समाज में श्रम विभाजन सिद्धांत की चर्चा करेंगे। मैं मनीषा उदावत, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। श्रम विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको दुर्खिम की इस पुस्तक का परिचय दिया था। ये पुस्तक 1893 में प्रकाशित हुई थी और इसमें दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रकार्य, श्रम विभाजन के कारण, परिणाम और असामान्य स्वरूपों की चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कि श्रम विभाजन के प्रकार्य के बारे में दुर्खिम ने क्या कहा है। सबसे पहले हम देखते हैं श्रम विभाजन क्या है। जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और योजनाबद्ध ढंग से, यानी जो लक्ष्य है या किसी कार्य का उद्देश्य है, उस लक्ष्य और उद्देश्य या उससे जो हम परिणाम चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जब उसको रैशनली टुकड़ों में बांट करके और कुशलता के आधार पर, विशिष्टीकरण के आधार पर बांट दिया जाता है अलग अलग लोगों में, यानी जो लोग जिस कार्य को करने के कुशल होते हैं उस कार्य को करने की उनमें योग्यता होती है, उसके अनुसार कार्य का बंटवारा कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं श्रम विभाजन। ये जो श्रम विभाजन है समाज के साथ जुड़ी हुई अवधारणा है। हालांकि अधिकांशतः श्रम विभाजन की अवधारणा और इस प्रक्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र में, वाणिज्य में, औद्योगिकरण से संबंधित जो अध्ययन है उसमें हुआ है और मैनेजमेंट में भी इसका अध्ययन होता है। लेकिन दुर्खिम जो है उन्होंने सबसे पहले श्रम विभाजन को सामाजिक तथ्य मानते हुए और इसकी विवेचना की कि किस प्रकार श्रम विभाजन आर्थिक और वाणिज्यिक नहीं अपितु एक सामाजिक तथ्य है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दुर्खिम के इस श्रम विभाजन के सिद्धांत के अंतर्गत, वो उन्होंने श्रम विभाजन के प्रकार्य बताए हैं। जब दुर्खिम ने कहा कि श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है, तो उन्होंने इसको सामाजिक तथ्य साबित करने के लिए इसके प्रकार्य की व्याख्या की और दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रकार्य दो अर्थ में लिया है। एक तो गति, व्यवस्था या क्रिया, और दूसरा उन्होंने लिया है उस क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता के रूप में। तो ये जो दो अर्थ दुर्खिम ने अपनी पुस्तक में बताए हैं, इसमें से उन्होंने जो दूसरा अर्थ है अर्थात क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता के रूप में, तो इस अर्थ को ही उन्होंने प्रकार्य के रूप में लेकर के और श्रम विभाजन की व्याख्या की है। तो दुर्खिम लिखते हैं कि श्रम विभाजन के प्रकार्य से तात्पर्य है कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज के जीवन के लिए, यानी समाज के अस्तित्व के लिए किस मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। प्रकार्य का अर्थ उन्होंने परिणाम या प्रभाव से नहीं लिया है, अपितु श्रम विभाजन के द्वारा जो भूमिका की जाती है उस अर्थ में उन्होंने श्रम विभाजन और उसके प्रकार्य को लिया है। तो दुर्खिम कहते हैं कि किसी भी समाज के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात होती है नैतिकता। विदाउट जो मॉरलिटी है या नैतिकता या व्यवहार के नियमों के बिना जो है कोई समाज जीवित नहीं रह सकता। तो अनिवार्य रूप से दुर्खिम ये मानते हैं कि जो नैतिकता और एकता है वो समाज के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो श्रम विभाजन का प्रकार्य भी स्वाभाविक रूप से समाज में नैतिक कार्यों को उत्पन्न करना ही होगा।
क्योंकि दुर्खिम ये कहते हैं कि किसी भी तथ्य का प्रकार्य का मतलब है कि उसके द्वारा समाज की आवश्यकता की पूर्ति। तो समाज के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? उसकी एकता बनी रहे, संबद्धता बनी रहे, नैतिकता बनी रहे, तभी समाज एक व्यवस्था के रूप में, एक ऑर्डर के रूप में बना रहेगा। अब अगर श्रम विभाजन समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसका प्रकार्य होगा समाज के लिए, और अगर उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है तो फिर श्रम विभाजन समाज के लिए प्रकार्यात्मक नहीं होगा। इस तरह से दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रकार्य के रूप में नैतिकता के महत्व को बता दिया। अब दुर्खिम ने एक बात इसमें और कही है कि हम अक्सर जब भी सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की जाती है तो हम उसके कारण, परिणाम और प्रकार्य सबको मिक्स कर देते हैं। तो दुर्खिम कहते हैं कि जो प्रकार्य है उसको हमें परिणाम से अलग करना चाहिए। प्रकार्य और परिणाम दोनों एक नहीं है। तो दुर्खिम कहते हैं कि जब भी किसी समाज में श्रम विभाजन की प्रक्रिया विकसित होती है, यानी विशेषीकरण बढ़ता है, और विशेषीकरण कब बढ़ेगा? जब विभेदीकरण होगा, समाज सरलता से जटिलता की तरफ जाता है, तो निश्चित रूप से संरचना और प्रकार्य दोनों ही जो है वो विकसित होते हैं। तो स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके साथ साथ फंक्शन भी जुड़ा हुआ है। अब जब प्रकार्य श्रम विभाजन में विशेषीकरण बढ़ता है तो उस विशेषीकरण के कई परिणाम हमें दिखाई देते हैं। तो दुर्खिम कहता है कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया के विकास का मतलब है सभ्यता का विकास, और जब सभ्यता विकसित होती है तो औद्योगिक क्षेत्र में, कलात्मक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में हम विकास को देख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ औद्योगिक, कलात्मक और वैज्ञानिक विकास है, ये सभ्यता का विकास श्रम विभाजन के परिणाम है, न कि ये श्रम विभाजन का प्रकार्य है। दुर्खिम कहते हैं कि जब भी किसी समाज में औद्योगिक या आर्थिक विकास होता है तो उद्योग धंधे स्थापित होते हैं और उससे हमें लगता है कि बहुत विकास हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि इससे वहाँ नैतिक उन्नति हो, एकता में वृद्धि हो ज़रूरी नहीं है। इसके स्थान पर हम देखते हैं कि कई बार अपराध बढ़ते हैं, आत्महत्याएं बढ़ती है। तो ये जो भौतिक सभ्यता का विकास है, इससे हमारी सुख सुविधाएं बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो समाज की जो नैतिकता की आवश्यकता है उसकी पूर्ति में कोई सहयोग नहीं मिलता। तो इसलिए हम औद्योगिक विकास को श्रम विभाजन का समाज के लिए प्रकार्य नहीं मान सकते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कलात्मक विकास जो है उसका भी नैतिकता के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दुर्खिम के अनुसार कला तो एक उद्देश्यहीन और विलासिता की चीज़ है। कलाकृतियों में नैतिक घटनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है, परंतु ये एक तरह से समाज में नैतिकता की आवश्यकता पूर्ति नहीं करता। और तीसरा जो वैज्ञानिक विकास है, इसके बारे में भी दुर्खिम का मत है कि वैज्ञानिक विकास जो है वो आंशिक रूप से नैतिकता की आवश्यकता पूर्ति करता है, क्योंकि जब समाज में सदस्यों के द्वारा ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाना और वैज्ञानिक सत्य को जानना एक कर्तव्य माना जाता है, तो इस प्रकार का जो विकास है इससे एक आंशिक रूप से हमें सहायता मिलती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से समाज के लिए प्रकार्यात्मक हो ज़रूरी नहीं है। तो दुर्खिम कहते हैं कि नैतिकता जो है वो सबसे कम अपरिहार्य, अत्यंत आवश्यक है। ये वो कहते हैं कि ये नित्य का भोजन है समाज के लिए, जिसके बिना समाज जीवित नहीं रह सकता। तो इस विवेचन में दुर्खिम ने सबसे पहले प्रकार्य बताने से पहले इस बात का विवेचन किया कि क्या प्रकार्य नहीं है। तो कहते हैं कि सभ्यता का विकास
अर्थात औद्योगिक, कलात्मक और वैज्ञानिक विकास श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं है, अपितु ये श्रम विभाजन का परिणाम है। आगे चलकर दुर्खिम ने श्रम विभाजन का प्रकार्य के रूप में नवीन समूहों का निर्माण और उनकी एकता को प्रकार्य के रूप में लिया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।